अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू मर्दों की जानिब से की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में है जिनकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए हराम हो जाता है। यानी अगर कोई शोहर इस तरह की हरकत करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती है और उनका निकाह भी टूट सकता है। और जाहिर है कि अगर निकाह टूट गया तो बीवी का ताल्लुक आपके लिए गैर महरम का हो जाएगा और गैर महरम का एक घर में एक दूसरे के साथ रहना और मिलना एक बहुत बड़ा गुनाह और हराम काम है। इसलिए उन गुनाहों के बारे में हर किसी को इल्म होना ज़रूरी है और उन गुनाहों से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए। वो ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनसे बीवी शोहर के लिए हमेशा हराम हो जाती है, इस बारे में जानने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जो हदूद मुख्तस की हैं उन हदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात मुसलमान को ये बताती हैं कि उसने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि इन हदूद में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। दोस्तों, उनमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाला से है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फ़रीक भी नाउज़ बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब अख्तियार कर ले तो उनका निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो हराम होगा। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मर्द हजरात जब किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी रचा लेते हैं और इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की ने इस्लाम तो कबूल किया ही नहीं, वो अपने मज़हब पर कायम है और शोहर अपने मज़हब पर कायम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं देता और ये एक हराम अमल है। अगर कोई शख्स इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम है, क्योंकि इस्लाम में शादी के लिए मर्द और औरत का मुसलमान होना पहली शर्त है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह रिश्तों के हवाले से आपको बताते चलें कि बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज़ न सोए। ये शरई हुक्म है, इसीलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर इन अहकाम की पासदारी ना की जाए तो उनका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक निकलता है। बेटी का रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा और नाजुक रिश्ता होता है और बेटियाँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात से काम ले। अगर बाप प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो तो सर पर बोसा ले। इसी तरह से बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ये एहतियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभरी, तो ऐसी सूरत में इस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उस बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और यही हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने में भी बहुत एहतियात से काम ले। वैसे तो ये रिश्ते बहुत ही पाकीज़ा होते हैं, इनमें इस तरह के किसी गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर शरीयत ने इनसे मना किया है तो फिर हमें इन रिश्तों में भी लाजमी एहतियात करनी चाहिए। नाजरीन, इसी तरह से ससुर और बहू का रिश्ता भी है जिसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये सब रिश्ते ऐसे हैं जो हैं तो महरम, लेकिन इनके लिए हदूद हैं। अब ससुर के लिए हुक्म है कि बहू को अपनी बेटी समझे, उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी और शरीयत की समझ होगी तो वो इन रिश्तों में जो फासले हैं उनकी पासदारी करेगा, लेकिन जो शरई हदूद से नावाकिफ होगा उनकी पासदारी नहीं कर पाएगा। इसलिए बाज़ घरों में ससुर और बहू बाअमरे मजबूरी अक्सर औकात अकेले होते हैं। उनमें अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो उनको शहवत की नीयत से करीब कर दे तो इस सूरत में भी बीवी अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी। अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए तो चाहिए कि मुफ्ती हजरात से इस सूरत के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि वही बेहतर तरीके से बता सकेंगे मामले की संगीनी क्या है और निकाह साख्त हो चुका है या नहीं।